ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने सामने खड़े ट्रेनी की बैक घूरता रहा। एरिया सी की यादें बार बार दिमाग में उभर रही थीं। उस रात मैंने नाइटमेयर देखा था, टूटे हुए हेड, गायब लिम्स, और वे सब मुझे चेस कर रहे थे। मैंने चुपचाप अपने हाथ की तरफ देखा। यही हैंड बॉम्ब लगाने वाला, यही हैंड लोगों को मार चुका था। वे लोग बास्टर्ड थे, मरने के लायक थे। मैं खुद को समझाता रहा कि मैंने वही किया जो नेसेसरी था, लेकिन उस दिन की इमेजेस बार बार लौट आती थीं। फोकस, इंस्ट्रक्टर की आवाज ने मुझे खींच लिया। हमें असाइंड रूम्स में भेजा गया। ब्लैक ग्लासेस पहनाए गए, राइफल हाथ में थमा दी गई। मैं लाइन में आखिरी था। अचानक मेरी आंखों के सामने वर्चुअल रियलिटी खुल गई। मैं स्लम के बीच खड़ा था। एरिया सी परफेक्टली रिक्रिएटेड। मेरी सांस अटक गई। गेट अ ग्रिप, दिस इजंट रियल। मैंने राइफल शोल्डर पर टिकाई और चारों तरफ देखा। लोगों के फेसेस अजीब तरह से खुश लग रहे थे। असल एरिया सी ऐसा नहीं था। तभी ऑपोजिट साइड से स्क्रीम आई। मैं मुड़ा, एक इन्फेक्टेड झपटा। मैंने एम किया, ट्रिगर दबाया। हेड तरबूज की तरह फट गया। टुकड़े मेरी आंखों के सामने लुढ़क गए। स्टमक में तेज मरोड़ उठी। दिस इजंट रियल, इट्स ट्रेनिंग, मैंने खुद से कहा, फिर और तेजी से मूव किया। यह मॉक शूटिंग था, एजिलिटी और जजमेंट टेस्ट। मैंने सभी इन्फेक्टेड को एलिमिनेट किया, बिना किसी सिविलियन को छुए। हर शॉट सिर्फ हेड पर। ट्रेनिंग खत्म हुई, ग्लासेस उतरे, रूम खाली था। मैं राइफल पकड़े अपने हैंड को देखता रहा, फिर लिप दबाकर बाहर निकल आया। सीट पर लौटते वक्त इंस्ट्रक्टर पास आया और शोल्डर थपथपाई। गुड जॉब, मैंने सैल्यूट किया और बैठ गया। मेरे बगल में एसीओ यंगजुन था। स्क्रीन पर ट्रेनीज की लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। ये क्या? तू तो पहले सिविलियंस ही शूट करता था, कहीं प्रैक्टिस कराया क्या? रियली? हाँ, मैंने तो प्रेयर भी की थी, मिशन में कभी इसके साथ टीम न मिले। मैं हंस पड़ा। वह अकेला नहीं था जिसने ऐसा सोचा था। पहले मैं बस जल्दी फेल होना चाहता था, घर जाना चाहता था। अब नहीं। मेरे छोटे सिबलिंग्स के मुस्कुराते फेसेस याद आए। अब समझ में आने लगा था मुझे क्या करना है। ऑफ कोर्स मटेओ शायद अलग सोचे। लंच टाइम हुआ। मैं बाकी ट्रेनीज के साथ कैफेटेरिया गया। बाय द वे, हनग्योल बीमार है क्या? दिख नहीं रहा। हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल क्यों? अब पता नहीं, सब हश हश है। वह हमेशा वीक था, यहां आना ही उसके लिए ज्यादा था। मैं एसीओ यंगजुन और ओ नमगी की बातें सुनता रहा। अगर हनग्योल मिलता तो मैं उस दिन के बारे में पूछता, लेकिन उसकी जगह पार्क मूजिन और उसका गैंग मुझे घूर रहे थे। केयरफुल, वो बास्टर्ड कब से देख रहा है। आई नो। मैं शांति से खाना लेकर बैठा। स्पून उठाने ही वाला था कि कुछ मेरी बैग से टकराकर नीचे गिरा। मैं मुड़ा। एक छोटा टोमेटो फ्लोर पर लुढ़क रहा था। हंसी की आवाज। सुना है डिस्ट्रिक्ट बी में फ्रूट रेयर है, पेट भरकर खा। इस बार टोमेटो मेरी चेस्ट से टकराया, किसी के फुट के नीचे क्रश हो गया। डैम, ये क्या है? मैंने देखा। पार्क मूजिन चिन टिकाए अम्यूज्ड नजरों से देख रहा था। मैं झुका, फ्लोर से टोमेटो उठाया और बिना साफ किए माउथ में डाल लिया। धीरे धीरे जॉ हिलाई। उसकी आंखों में अम्यूजमेंट की जगह ग्लेर आ गया। मेरे सामने बैठा एसीओ यंगजुन परेशान हो गया। इग्नोर कर, वे हमेशा ऐसे ही हैं। हाँ, हमेशा। लेकिन फ्रीजर में बंद करना, वह मर्डर की कोशिश थी। मैं उठा और सीधे उनकी तरफ चल पड़ा। एक लड़का रास्ते में कूद आया। ए किड, कहां जा रहा है? मैंने बिना सोचे स्टमक पर किक मारी। वो चेयर पर गिरा। जोरदार क्रैश। सन ऑफ अ। पार्क मूजिन खड़ा हुआ। गैंग ने मुझे घेर लिया। सोचा था जमकर मर जाएगा, अभी जिंदा है। मैं हंसा। तू कावर्ड है, पेटी ट्रिक्स के बिना कुछ नहीं। 1-on-1 में तो पैंट्स गीली कर लेगा। उसका फेस गुस्से से टेढ़ा हो गया। तभी शाउट आई, क्या कर रहे हो तुम लोग? इंस्ट्रक्टर दरवाजे पर था। उसी पल मैं झपटा, कॉलर पकड़ा और फेस पर पंच। थर्ड, वह पीछे लड़खड़ाया। मैंने उसे नीचे गिराया और पंचेस बरसाने लगा। एक के बाद एक केओस फैल गया। गैंग मुझ पर टूट पड़ा। इंस्ट्रक्टर क्लब लेकर दौड़ा, लेकिन मैं बाकी सबको झटक कर सिर्फ पार्क मूजिन को मारता रहा जब तक वह अनकॉन्शियस नहीं हो गया। जब तक इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे खींचकर अलग नहीं किया। थंडर गूंजा, लाइटनिंग ने स्काई चीर दिया। मैं कॉफी बनाते हुए विंडो के पास खड़ा था। हेवी रेन ट्रेनिंग ग्राउंड को डुबो रही थी। नॉक हुआ। किम दो चोल अंदर आया। ये वेदर फोरकास्टर्स कब रुकेंगे? लगता है 1 आवर और, तो जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। ऑलरेडी जाने का सोच रहे थे। स्वीट हार्ट का बर्थडे है, फाइट के बाद कॉम्पेंसेट करना है।
विमेन एनिवर्सरीज को लेकर सेंसिटिव होती हैं। वैसे तुम्हें क्या पता, मेरे लिप्स टेढ़े हो गए। वही हाइब्रिड, लोगों को चुप रखना पड़ता है या जला देना। उसका फेस सीरियस हो गया। मैं सीट पर लौटा, कप रखा, सिगार उठाया। बस पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना? क्या सेक्स वगैरह? नहीं राइट? जरूरत की वजह से रखे हो? मैंने सिगार जलाया, स्मोक निकाली, सोफा पर टिक गया, लेग्स क्रॉस। मैंने कहा था मुझे मेन के एसहोल्स में इंटरेस्ट नहीं। एज डिफरेंस है। मेरी ब्राउज सिकुड़ी। सिर्फ 9 ईयर्स ओनली। कॉन्शियंस कहां बेचा है? मैं हंसा। बोर हो गए हो? बिजी कर दूं? अंकल तक बात पहुंची तो मैं मारा जाऊंगा। डोर बंद हुआ। सलाम। मैं विंडो की तरफ देखा, अजीब सी स्माइल के साथ। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि डोर फिर खुला। दो चल हाँफ रहा था। कैप्टन किम। प्रॉब्लम है? उसके पीछे ट्रेनिंग का एनसीओ था। उनके फेसेस देखकर मुझे समझ आ गया, कुछ सीरियस हुआ था। बिना किसी बैकग्राउंड वाले किड को अंदर लाकर इतना बड़ा मेस बना दिया। मिलिट्री कब से मजाक बन गई? क्या मैंने अपना बच्चा यहां इसी के लिए भेजा था? कुछ तो बोलो। हमें तो डिस्ट्रिक्ट बी से किसी के आने के मोमेंट से ही पसंद नहीं था। कैप्टन किम हायुन वही किड लाए थे, राइट? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? मैं सामने बैठे लोगों को खाली नजरों से देख रहा था। उंगलियां मेरी तरफ उठी हुई थीं। बगल में वे ट्रेनीज बैठे थे जिनको मैंने मारा था, एक एक करके। उनमें से एक आदमी जिसकी फेस पर गुस्सा उबल रहा था, नेक की वेन्स फुलाए चिल्लाया, इस बास्टर्ड को देखो, रिमॉर्स नाम की कोई चीज दिख रही है इसके फेस पर? मैंने नजरें नीचे कर ली। सच कहूं तो पछतावा पूरी तरह नहीं था। हाँ, थोड़ा रिग्रेट था कि ज्यादा जोर से मारा। लेकिन फाइट उन्होंने शुरू की थी। पहले मैंने रोकने की कोशिश की थी। सोचा था इस बार जाने दूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद फ्रीजर में ऑलमोस्ट मर जाना वो एंड नहीं होता। ठीक है, सब काम डाउन कीजिए। गुस्सा होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कमांडर पसीना पोंछते हुए पेरेंट्स को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकार। आवाजें और तेज होती गईं। आखिरकार वर्ड आया, एक्सपल्शन। अगर यही हाल रहा तो हम फॉर्मल कंप्लेंट करेंगे और इसे बाहर निकलवाएंगे। तुम कुछ कहना चाहते हो? कमांडर की तरफ देखते हुए मैंने टेबल के नीचे अपनी फिस्ट कस ली। मुझे अफसोस है, लेकिन एक्सपल्शन फेयर नहीं है। फाइट उन्होंने शुरू की थी। लास्ट वीकेंड उन्होंने मुझे फ्रीजर में बंद कर दिया था। मैं ऑलमोस्ट मर गया था। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराना है तो पहले उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस दिन कोई विटनेस था? मैं बोलने ही वाला था, फिर रुक गया। पार्क मुजिन और उसका गैंग ही वहां थे। नहीं, एक और था जिसने मुझे बाहर निकाला था। क्या मैं उसका नाम ले सकता था? क्या यह आग में घी डालना नहीं होता? मेरे सामने बैठे पेरेंट्स और ट्रेनीज मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी निगल लेंगे। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। देखो इसे, झूठ ऐसे बोलता है जैसे सांस लेता हो। इसे निकाल दो, गारंटी नहीं कि फिर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया मैं चेयरमैन तक जाऊंगा, समझे? चेयरमैन का नाम आते ही कमांडर का फेस सख्त हो गया। कोई बहुत ऊपर बैठा इंसान। ट्रेनी आयर, आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस दिन कोई विटनेस था? मैंने लिप दबाई। अगर मैंने बोला तो किम हायुन से जुड़ी हर बात बाहर आ जाएगी। वो सब अननेसेसरीली डेंजरस था। पेरेंट्स और भड़क गए और तभी दरवाजा जोर से खुला। किसने अलाउ? कमांडर की आवाज रुक गई। कैप्टन किम हायुन अंदर आए, हैंड्स पॉकेट्स में। सीधे आकर मेरे बगल में बैठ गए। मैं हटने ही वाला था कि उन्होंने मेरा शोल्डर पकड़कर दबा दिया। उनकी नजर सामने बैठे पेरेंट्स और ट्रेनीज पर थी। ये स्कूल है क्या? किड्स की फाइट पर यहां ट्रायल चल रहा है? एक आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ा। कैप्टन, पर्सनल फीलिंग्स मिक्स करना अलाउड है? बिना बैकग्राउंड वाले किड को लाकर हमारे बच्चों को क्लिक। वह बोल ही रहा था कि किम हायुन ने सिगार निकाला और कटर से उसका एंड काट दिया। फिर से काटा। लाइटिंग नहीं किया, सीधे टेबल पर रख दिया। सोफा पर लीन किया, लेग्स क्रॉस। उनकी आंखें कह रही थीं, ट्राई मी। तो हम बस ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इस डिलिंक्वेंट ट्रेनी की वजह से। उनका हाथ मेरे हेड के पीछे चला गया। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार ग्रिप टाइट थी। तो प्रॉब्लम यह है कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं? एंड नो, मतलब ऐसा नहीं। समझ गया, मैं अडॉप्ट कर लूंगा। कमरे में साइलेंस गिर गई। मैंने झटका खाकर उनकी तरफ देखा। यह आदमी पागल है क्या? सामने बैठे लोगों के फेसेस पर भी वही सवाल था। क्या मतलब? अब से इसका नाम किम आयर होगा। बैकग्राउंड चाहिए था ना? मिल गया। फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराए।
किम आयर कैसा लगा, या नेम चेंज भी कर दें? मैंने उनका हाथ झटक दिया। कमांडर ने माथा पकड़ा और किसी बहाने बाहर निकल गया। मेरी चेस्ट में अजीब सी घबराहट थी। मैं कहना चाहता था, मुझे एक्सपेल कर दो, लेकिन पेरेंट्स के स्टन्ड फेसेस देखकर आवाज नहीं निकली। अनमैरिड आदमी, अडॉप्शन कैसे? हाँ, कौन सा लॉ है जो अकेले रहने वालों को रोकता है? मेरा मतलब वह नहीं था। मैं क्लियर कर देता हूं, अगर दोबारा ऐसा हुआ, अगर तुम्हारे किड्स ने मेरे किड को छुआ, तो मैं उसे मुझ पर अटैक मानूंगा। पेरेंट्स के फेसेस सफेद पड़ गए, ट्रेनीज भी। मैंने किम हायुन को घूरा। नफरत, कंफ्यूजन, सब मिला जुला। और कोई ओपिनियन? वह मुस्कुराए। कोई नजर नहीं मिला पाया। उन्होंने ताली बजाई और जाने का इशारा किया। ओके, डिस्पर्स। फ्यूचर में बेस बिना परमिशन मत आना। अगर ज्यादा चिंता है तो आज इन्हें घर ले जाओ। लोग बिना कुछ बोले निकल गए। मैं भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह मेरी नेक पकड़ ली गई। उनका आर्म मेरे शोल्डर पर आया। कहीं ज्यादा हर्ट तो नहीं हुए? उन्होंने वूंड देखने की कोशिश की। मैंने उनका हाथ झटक दिया और आगे चल पड़ा। यह सब किसकी वजह से हुआ? मैं पूछना चाहता था, मुझे यहां क्यों लाए? लेकिन मटेओ और बच्चे। अब रिजेंटमेंट पूरी तरह नहीं बन पाई। हॉलवे में चलते हुए पीछे शांति थी। मैंने पलटकर देखा, वह बिना आवाज के बिल्कुल पीछे खड़े थे। थंब से उन्होंने थ्रोट काटने का जेस्चर किया। एनिमी टेरिटरी होता तो तुम मर चुके होते। स्माइल थी, पर वर्ड्स शार्प थे। फेस क्यों बना रखा है? हर्ट हो रहा है? नो। क्या इसलिए कि मैंने अडॉप्ट करने की बात की? कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं चुप रहा। उन्होंने मेरे बिखरे बाल पीछे किए। ज्यादा इमेजिन मत करो, मैं तुम्हारे सोच से भी ज्यादा डेंजरस आदमी हूं। मेरे होंठ अनजाने में टेढ़े हो गए। साइको शब्द निकल गया। मैंने तुरंत माउथ बंद कर लिया। उनकी आईब्राउ उठी। साइको? क्या कहा? कुछ नहीं। माइंड कहीं और था। मैं टॉपिक बदलने की कोशिश की। लेकिन कैप्टन, आप मेरे फादर बनने के लिए थोड़े यंग नहीं हैं। 29 यंग हैं? हैं। 20। क्या? मैंने मुंह खोले उन्हें देखा। ऑलमोस्ट 30। आप मेरी सोच से काफी ओल्डर हैं। उनकी आंखें तमतमा गईं। ओल्ड? क्या? मिस स्पीक हो गया। भूल जाइए। मैं भागने लगा। नेक फिर पकड़ी गई। फिर से बोलो। इस ईरा में 29 इयर्स बेबी है। तुम तो न्यूबॉर्न हो। वह मेरे ईयर में चिल्ला रहे थे और मैं सोच रहा था, यह आदमी सच में टेरिफाइंग है। और फिर भी क्यों मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है? मैं अब हैरान भी नहीं होता। खिड़की के पास खड़े उसे देखते हुए मेरे मन में यही आया, तुम्हें वहां खड़ा देखना भी अब नॉर्मल लगने लगा है। किम हायुन ने बाहर की तरफ देखते हुए पीठ मेरी ओर की रखी थी। उसने कॉफी का कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर बिना किसी भाव के पलटा। उसी पल किम दो चोल ने उसके सामने एक फाइल रख दी। मुझे बाद में पता चला वो लॉसूट थी। पार्क मोजिन के फादर ने मेरे खिलाफ दायर की थी। वो आदमी कमेटी में इन्फ्लुएंस रखता था और हायुन के फादर से उसकी दोस्ती भी कोई सीक्रेट नहीं थी। उस दिन उसकी चुप्पी अजीब लगी थी। अब समझ आया, वो मुझे हटाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? दोचोल की आवाज आई। क्या मतलब? हायुन ने कामली पूछा। मैंने सुना है तुमने पेरेंट्स के सामने कहा कि तुम मुझे अडॉप्ट करोगे। मैं सिर्फ उस टैलेंट को बचा रहा हूं जिसे मैं यहां लाया हूं। उसने कॉफी रखी। और क्या करूं? नो, यूर सस्पिशियस। दोचोल हंसा। इतना सिंपल नहीं है। अगर तुम वही बोरिंग बात कहने वाले हो कि मैं उस पर ड्रूल कर रहा हूं तो निकल जाओ, हायुन ने कहा। मेहमान आने वाला है। मेहमान? दरवाजे पर नॉक हुई। व्हाइट कोट में एक औरत खड़ी थी। किम दोचोल ने उसे देखते ही हाथ हिलाया। हाई क्वान सो यंग। वो इंस्टीट्यूट की रिसर्चर थे, बचपन से हायुन की फ्रेंड। तुम जा सकते हो, हायुन ने कहा। हमें बात करनी है। क्या बात? सीक्रेट। दोचोल ने लिप्स फुलाए, उठकर बाहर चला गया। मुझसे सब कुछ छुपाते हो, वो बड़बड़ाया। दरवाजा बंद होते ही क्वान सो यंग मुस्कुराई। तुम अब भी वैसे ही हो। हां, हायुन बोला। इस जगह से निकलना चाहता हूं ताकि उस आदमी का फेस न देखना पड़े। इस बार शायद वो विश पूरी हो जाए। उसने एक एनवलोप आगे बढ़ाया। हायुन ने खोला। अंदर एक फोटोग्राफ थी। सिल्वर हेयर, ग्रेश ब्लू आईज, उसके गाउन पर एम्ब्रॉयडर्ड नाम जेम्स। क्या लगता है? सोयंग ने पूछा। गुड फीलिंग नहीं आ रही? हायुन ने चिन रगड़ी। वो आदमी उसे याद था।
बचपन की धुंधली याद, लेकिन साफ। वो फोटो लेकर विंडो के पास गया। नीचे ट्रेनी स्लैब्स लगा रहे थे। उनमें से एक हेड सनलाइट में अलग ही चमक रहा था, दूर से भी पहचान में आने वाला। उस समय का सारा डेटा जल गया था, सोयंग बोली। वो फायर से पहले देश छोड़ चुका था। अगर मिल गया तो डीएनए कंपेयर कर सकते हैं। मिल पाएगा? कोशिश करनी होगी, उसने कहा। पर उससे पहले ये प्रे करना होगा कि वो अवेकन न करे। हायून की आईज डार्क हो गईं। उसे सब याद था। लैब में टेस्ट सब्जेक्ट्स को इंसिनरेट किया जा रहा था और तभी एक ने अवेकन किया था। लोग मारे गए थे। उसकी मदर, वो बच तो गई थी लेकिन टूट चुकी थी। वो टेस्ट सब्जेक्ट प्रेग्नेंट थी। फेटस निकालने से ठीक पहले अवेकन किया था। और फोटो वाला आदमी चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर। हायून ने थंब और फोरफिंगर से सर्कल बनाया विंडो के सामने। धीरे धीरे सर्कल छोटा किया। मैं उसमें आ गया। सनलाइट में मेरे लिप्स हल्की मुस्कान में मुड़े हुए थे। नो वंडर, उसने धीमे से कहा। आई वॉज ड्रॉन टू हिम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम। शावर के बाद मैं मिरर के सामने खड़ा था। फेस को साइड से देखा। रिकवरी हमेशा फास्ट रहती है। स्कार्स लगभग गायब। इंसिडेंट में शामिल ट्रेनीज को 2 हफ्ते ट्रेनिंग से हटाया गया था। फुल गियर में लैब्स, काउंसलिंग, रिफ्लेक्शंस, एक एंडलेस रूटीन। मैंने कोपिंग सॉ उठाया और अपर कैनाइन पर रगड़ा। कई बार टंग से छुआ। ठीक है। बाहर निकला तो हान ग्योल दरवाजे के पास खड़ा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। फेस पहले से ठीक लग रहा था। ओ, तुम यहां हो। उसने नजरें नीचे कर लीं। मैं शर्ट पहनते हुए बिना कुछ बोले बाहर जाने लगा। वो लॉकर खोलने लगा। मुझे कुछ कहना है। मैं रुका। वो हैंड से खेल रहा था, एक गिल्टी आदमी की तरह। उस दिन मेरा इरादा नहीं था। मुझे खुद से नफरत होती है। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस बास्टर्ड ने थ्रेटन किया था। मैं मजबूर था। और फिर मैंने पूछा, जब मैं वहां फंसा था तुम किसी को बुला सकते थे। एसीओ यंगजन। ओ नामगी। उसका हेड और झुक गया। अब कुछ कहना बेकार था। मैं टॉवल बेड रेल पर टांग कर बाहर चला गया। मेरे मन में उसके लिए नफरत नहीं थी, लेकिन मैं मजबूर था। यह एक्सक्यूज मैं स्वीकार नहीं कर सका। पार्क मुजिन को मार डालना चाहिए था। मार खाने से वो बदलेगा, ये मेरी गलती थी। फिर सोचा, अगर सच में मार देता तो किम, हायोन और मुश्किल में पड़ जाता। मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूं? खुद पर हंसी आ गई। काउंसलिंग रूम में बैठा। आज टीचर अलग थी। लैब से आई हुई वही वुमन, लॉन्ग हेयर बंधे हुए, नेकलाइन साफ दिख रही थी। आईज क्लियर, ट्रांसपेरेंट। वेलकम, उसने कहा। टीचर आज बाहर हैं। मैं सब्स्टिट्यूट हूं, ओके? मैंने सिर हिलाया। कौन? सोयंग। उसने हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। उसकी हैंड वार्म थी, स्माइल में नीट टीथ। सुना है फाइट हुई थी। आर यू ओके? यस। उसकी आवाज स्प्रिंग सनशाइन जैसी थी, धीरे धीरे मेरे अंदर उतरती हुई। अचानक मुझे अपनी मां याद आई। वो कैसी रही होंगी? मटेओ ने कहा था, प्रिटी, लविंग। इतना सोच किस बारे में रहे हो? उसने मेरे सामने हाथ हिलाया। 4th फिंगर में रिंग थी, अनयूजुअल डिजाइन। मॉम ने दी है। वो मुस्कुराई। प्रिटी राइट? प्रिटी। वो बहुत नाक करती है, उसने हंसते हुए कहा। इसीलिए अलग रहती हूं। मैं अनजाने में हंस पड़ा। मटेओ भी कभी कभी अनबेरेबल लगता था, पर छोड़ने का मन कभी नहीं हुआ। यहां लाइफ कैसी है? ठीक है, मैंने कहा। खाना अच्छा है, सोने की जगह कंफर्टेबल है, लेकिन मैं रुक गया। अगर पॉसिबल हो, मैंने धीरे से कहा, मैं अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूं। उस पल उसकी नजर मेरे शोल्डर के ऊपर गई। फिर अचानक एक हैंड मेरे शोल्डर पर। मैं डिसअपॉइंटेड हूं, किसी ने कान के पास कहा। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। मैं सिहर गया। किम हायून था। उसकी स्माइल हर्ट थी। वो चेयर खींचकर मेरे पास बैठ गया। न्यू टीचर पसंद आ रही है? टीचर सॉन्ग से तो तुम बोलते भी नहीं थे। मैं चुप रहा। या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वुमन है? उसने मेरी चीक पोक की। मैंने उसका हैंड पकड़कर हटा दिया। वो फिर भी पास झुका रहा। मैंने लिप्स बंद कर लिए। काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई।